तो टॉपिक का नाम है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। पार्शियल मोलर क्वांटिटी को समझने से पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। एक को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे। मसलन फॉर एग्जांपल प्रेशर या टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। कैसे? अगर हमारे पास एक गिलास पानी है, ये एक गिलास पानी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और मान लेते हैं कि इस गिलास पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है। तो इस गिलास पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसमें हर हर कतरे का टेम्परेचर भी 25 डिग्री है। यानी ऐसा नहीं है कि जी पूरे गिलास का टेम्परेचर तो 25 डिग्री है लेकिन उसके अंदर पानी के जो ड्रॉप्स हैं उनका कोई और टेम्परेचर है। नहीं, एक एक कतरे का टेम्परेचर भी 25 डिग्री ही है। कोई एक कतरे का टेम्परेचर देखा जाएगा तो वो भी 25 डिग्री ही है। तो इससे पता लगा है कि वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उस प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि टेम्परेचर ये नहीं देखता कि एक कतरा है या पूरा गिलास है। चाहे एक कतरा हो उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री और उस पूरे गिलास का टेम्परेचर भी 25 डिग्री। तो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो टेम्परेचर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह प्रेशर भी, कंसंट्रेशन भी, डेंसिटी भी। तो अगर हमें कोई कहे कि वाटर की डेंसिटी क्या है, तो चाहे एक गिलास पानी हो या एक बाल्टी पानी हो, वाटर की डेंसिटी सेम रहेगी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। इनको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर आ जाए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी which depend upon quantity of matter, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे। प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a system is called extensive property. फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ मोल्स ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम वॉल्यूम को समझ लेते हैं कि कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
ये एक गिलास है, गिलास में कुछ पानी है, गिलास है, गिलास में कुछ पानी है, जिसका कुछ ना कुछ मैस है। मान लेते हैं कि इसका मैस है 10 ग्राम। अगर हम मैस बढ़ा दें, 10 से 20 ग्राम कर दें, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। आसान मुझे इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमको इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का थोड़ा समझ आ गई। अब ये टॉपिक जो हमारे कोर्स आउटलाइन में इस नाम से लिखा हुआ है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। पार्शियल मोलर क्वांटिटी, इसको हमने करना है, लेट अस कंसीडर, एक मिनट, so let us consider an extensive property x of a system। किसी सिस्टम की कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x लें। अब हमको समझ आ गई कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेट अस कंसीडर एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x of a system। Suppose there are n constituents in system। उस सिस्टम में n कंस्टिट्यूएंट्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, n चीजें हैं, कुछ n। लेट n1 n2 n3 आर नंबर of moles of individual components। n1 n2 n3 ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मोल्स हैं। दिस प्रॉपर्टी x, कोई भी प्रॉपर्टी x है, कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो वॉल्यूम हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी x डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, pressure and number of moles of individual component। इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हैं, उस पे वो प्रॉपर्टी x डिपेंड करती है।
तो क्या हम कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी x है ये फंक्शन है टेम्परेचर का, फंक्शन है प्रेशर का, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मोल्स हैं उनका फंक्शन है, मतलब उन पे डिपेंड करती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो x जो कि प्रॉपर्टी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, प्रेशर का, नंबर ऑफ मोल्स का। अगर एक स्मॉल चेंज आए इस प्रॉपर्टी x में, इफ देयर happens a small change, अगर एक स्मॉल चेंज आए टेम्परेचर में, प्रेशर में एंड नंबर ऑफ मोल्स में एक स्मॉल चेंज आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तो प्रॉपर्टी x में भी स्मॉल चेंज आएगी। देन ए स्मॉल चेंज इन प्रॉपर्टी x takes place, प्रॉपर्टी x में चेंज आ गई। dx का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी x। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में स्मॉल चेंज आए, तो यूं लिखेंगे करली x यानी चेंज इन प्रॉपर्टी x कब? जब टेम्परेचर चेंज हुआ, जबकि उस वक्त प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट्स वो कांस्टेंट है। फिर प्रॉपर्टी x में चेंज आई जब प्रेशर चेंज हुआ, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट्स हैं। फिर प्रॉपर्टी x में स्मॉल चेंज आई कब? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 1 चेंज हुए, जबकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, और बाकी सब नंबर ऑफ मोल्स बाकी सब कंस्टिट्यूएंट्स के कांस्टेंट्स। इसी तरह फिर प्लस चेंज इन प्रॉपर्टी x विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 2। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब कोई दूसरा पार्टिकल, कोई दूसरी क्वांटिटी, जबकि टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 3 ये सब कांस्टेंट्स हैं। इसी तरह सो ऑन आगे चलते रहेंगे। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर हम ये मान लें इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट्स, अगर प्रेशर और टेम्परेचर हम कांस्टेंट्स कह दें तो क्या होगा? तो फिर ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा। ये वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा। देन इक्वेशन 2 becomes d of x is equal to curly x over curly n1 dn1 टेम्परेचर, प्रेशर n2 n3, इसी तरह करली x ओवर करली n2 t p n1 n3 d n2 और इसी तरह सो ऑन। ये इक्वेशन 3 बना दें। इक्वेशन 3 को मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिख देता हूँ। dx टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट्स हैं, करली x और करली n1 टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स n2 n3 कांस्टेंट्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर n1 n3 कांस्टेंट्स हैं।
ये क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन 3 में ये काम करें कि जो करली एक्स ओवर करली एन वन है इसको x1 प्राइम कह दें, और करली एक्स ओवर करली एन टू है टी पी एन टू एन थ्री टी पी एन वन एन थ्री, इसको x2 बार कह दें, यानी ये ऊपर बार का साइन लगा दें। तो इक्वेशन 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं dx इस पूरे की जगह पर x1 बार dn1, इस पूरे की जगह पर x2 बार dn2, और इसी तरह सो ऑन कहाँ तक xi बार dni। इसको हम यहीं तक रखते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भी इसी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो है केमिकल पोटेंशियल। जी जी तो इसको आप और पिछले टॉपिक्स को कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ठीक 6:40 है हमने टाइम रखा है, 6:40 ठीक है ना? जी सर, ठीक है। ओके, ओके हो गया। ठीक है। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।